जय गुरुदेव। आपने देखा होगा कि कई बार आदमी बीमार रहता है और फिर वो डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर डायग्नोस करता है और बताता है कि आपकी रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, आप बिल्कुल ठीक हैं, जबकि वो बीमार है और वो लगातार कष्ट झेल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? या आपने देखा होगा कि डॉक्टर दवाई कर रहा है, दवाई बदल रहा है, लोग डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रहे हैं और आदमी को आराम नहीं लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि दवा काम क्यों नहीं करती। क्योंकि दवा काम इसलिए नहीं करती कि इसके तीन मुख्य कारण में एक तो है आनुवांशिक कारण, दूसरा कारण है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि, लैंगिक संसर्ग, रक्त परिसंचरण आदि द्वारा संक्रमण, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है सामाजिक एवं वातावरणीय कारण। ये तीन कारण हैं और इन सब से अलग एक और कारण है जिसको चरक संहिता में बताया गया है कि उस कारण को कहते हैं देवकर्म। चौथा कारण है देवकर्म, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। चरक संहिता में कहा गया है निर्दिष्टम देव शब्देन कर्म यत्पोर देहिकम, अर्थात पूर्व शरीर। इसका मतलब है पूर्व जन्म में किए गए कर्म को देव शब्द से निर्दिष्ट किया गया है। निर्दिष्टम देव शब्देन कर्म, इसे प्रारब्ध भी कहा गया है। देव कर्म से उत्पन्न रोगों का उपचार संभव नहीं होता। देव कर्म माने प्रारब्ध से जो रोग होंगे उनका उपचार संभव नहीं होगा। यदि कोई रोग प्रारब्ध के कारण हुआ है तो उस रोग में दवाइयाँ बेअसर होती हैं, वे अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती। चरक संहिता में कहा गया है न ही कर्म महत किम चित्त फलम यस्य न भुज्यते क्रियाग्रा कर्मजा रोगा प्रशमनम यंती तत्क्षयात्। ऐसा कोई भी छोटा या बड़ा कर्म नहीं है कि जिसका फल भोगना नहीं पड़ता, अर्थात सब कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मजन्य लोगों का इलाज सफल नहीं होता, अर्थात प्रारब्ध बस जो रोग कष्ट देने के लिए होंगे उन रोगों को का कष्ट भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई दवा काम नहीं करेगी। एक ज्योतिषीय कारण होता है, उसमें भी दवा काम नहीं करती है। ज्योतिषीय कारण माने जो दशाएं महादशाएं मार्केस इत्यादि रोगेश की चल रही हैं तो हमें कष्ट होगा, या गोचर में जो है खराब जगहों में कोई ग्रह बैठ के आपको कष्ट देंगे, तो ज्योतिषीय कारण भी एक ऐसा कारण होता है जिसमें दवाएं काम नहीं करती। अरिष्ट और मार्केस योग यदि बना है, सुश्रुत संहिता कहती है आतुर्मुपक्रम माणेन विसजायुरादावेव परिचित वयम, अर्थात अरिष्ट और मारक योग होने पर भी दवाएं काम नहीं करती। सुश्रुत संहिता में एक बात और कही है परीक्षयामु सुनिपुणोभिषकम सिद्ध्यति कर्मेषु, अर्थात जब दवाएं काम ना करें रोग में तो व्यक्ति की आयु परीक्षा कर चिकित्सा कर्म करना चाहिए, उसकी आयु भी देख ले एक बार। दूसरी चीज है रोग की अवधि व्यतीत ना होने पर, रोग जितने दिनों के लिए हुआ है शरीर में, तो कहते हैं ज्योतिष में नक्षत्रों के अनुसार होते हैं, यदि इस नक्षत्र में बीमार हुए तो इतने दिन बाद ठीक होंगे वगैरह वगैरह। तो यदि रोग की अवधि व्यतीत नहीं हुआ तो रोग ठीक नहीं होगा और लगेगा कि दवाएं काम नहीं करती हैं। रोग कारक ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा
तथा गोचरीय स्थिति अवधि के कारण भी दवाएं काम नहीं करती। दवाइयों के सेवन में मुहूर्त की उपेक्षा, इसको आप ऐसे समझे कि टाइम बे टाइम दवाई खाने पर भी जो है रोग में दवाइयाँ काम नहीं करती। जैसे शुभ योग में या चंद्रमा के योग में आप दवाई नहीं खा रहे हैं और अशुभ योग में दवाई खा रहे हैं, क्षय तिथि इत्यादि जो अशुभ योग है इनमें दवाई खा रहे हैं, तो वो दवाइयाँ काम नहीं करेंगी। इसको हम समराइज कर लेते हैं कि प्रारब्ध बस हुए रोगों में भी दवाई काम नहीं करती है। चिकित्सक भी एक कारण हो सकता है जिसमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। कुछ रोग असाध्य होते हैं जिनमें दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। साप, श्राप और स्वाभाविक रोग में भी दवाइयाँ काम नहीं कर सकती। कालस्य परिणामेन जरा मृत्यु निमित्त जा रोगा स्वाभाविका दृष्टा स्वभावो निष्प्रतिक्रिया। यदि किसी सिद्ध पुरुष ने या जो है किसी बड़े पावरफुल व्यक्ति ने यदि उसको, व्यक्ति माने वो सिद्ध होना चाहिए, उसने यदि श्राप दे दिया तो उसके कारण भी रोग ठीक नहीं होंगे। तो और ये चौथा कारण है। पहला कारण है प्रारब्ध बस, दूसरा कारण है गलत चिकित्सक का चुनाव, तीसरा कारण है रोग स्वयं असाध्य हो तो उसका कारण दवाई काम नहीं करेगी, चौथा कारण है श्राप बस भी नहीं काम, पांचवा तांत्रिक कारण। तांत्रिक कारण क्या है? इसमें आते हैं देव, गंधर्व, असुर, पितर, यक्ष, नाग, महात्मा आदि के कारण भी अगर ये नाराज हो गए और ये उस रोग का कारण है तो उसके कारण भी दवाइयाँ काम नहीं करती। इसके अलावा नज़र लगना, मारण, उच्चाटन आदि कृत्यों के कारण यदि किसी ने आपके ऊपर ये प्रयोग किए हैं भूत विद्या तो इसमें भी जो है दवाई काम नहीं करती। तो ये वो कारण है जिसमें दवा कारण नहीं